दोस्तों आज मसीहत में एक न्यू ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड है अपनी मिनिस्ट्री में चमत्कार करने का। पूरी की पूरी सेवकाई सिर्फ चमत्कार पर खड़ी है। अब देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि यस, परमेश्वर आज भी चमत्कार करते हैं और चमत्कार के द्वारा लोगों का विश्वास बढ़ता है। लेकिन यदि आपकी नींव ही चमत्कार पर है तो वो ज़्यादा दिन कभी भी नहीं चलेगी। देखिए, पवित्र बाइबल इस बात पर बिल्कुल क्लियर है कि हमारी सेवकाई की नींव सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और बहुत ही स्ट्रांगली प्रेरित पौलुस ने भी इसके बारे में लिखा। देखिए, प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार लिखा, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यहाँ पर 11वीं आयत में ध्यान दीजिए कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह नींव प्रभु यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। नाउ प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी सिर्फ एक ही नींव है, वी ओनली हैव वन फाउंडेशन, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और यदि कोई उस नींव पर सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर, काठ या घास फूस का रद्दा रखे तो उसके काम एक्सपोज हो जाएंगे। और देखिए, आज के प्रचारक तो यही कर रहे हैं, मिरेकल मनी, मिरेकल कॉइन्स, स्वर्गदूत के पंख, डायरेक्ट एटीएम में ब्लेसिंग और वगैरह वगैरह बहुत सी ब्लेसिंग का दावा कर रहे हैं। और इसी समय आप अपने कार्ड को अपने अपने हाथों में उठाओ और परमेश्वर का आत्मा अभी चमत्कार करेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो लोगों के ऊपर कर्जा है, कोई ब्लेसिंग नहीं है, मैं उनके लिए खासकर आज प्रेयर कर रहा हूँ। और मेरे पिता जो लोग अपने कार्ड को पकड़ कर बैठे हैं, पवित्र आत्मा जी, इसी समय मेरे प्रभु जी, मैं मिराइकल मनी को करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जाओ एंजल, जाओ जाओ जाओ, मिराइकल का अभिषेक स्वर्ग से रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और उनकी नींव यीशु मसीह नहीं, बल्कि नींव उनकी धन होता जा रहा है, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने वचन में लिखा। और देखिए, 13 और 14 आयत पर ध्यान दीजिए, वहां पर इस प्रकार लिखा है, जिसका काम उस पर बना है सिर्फ वो स्थिर रहेगा, और जिसका काम उस पर नहीं बना वह गिर जाएगा। अपनी पुरानी वीडियो सीरीज में हमने 15 ऐसे चर्चेस के बारे में बात की थी जो कि बिल्कुल समझ से परे हैं और उनकी लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इस फोटो को देखिए कि कैसे पास्टर इसमें एक मिरेकल स्प्रे के द्वारा लोगों के ऊपर स्प्रे करता है और स्प्रे के द्वारा उन्हें ठीक करने का दावा कर रहा है। लोगों के फेस पर यह मिरेकल स्प्रे मारी जाती है और लोगों को हीलिंग देने का दावा किया जा रहा है। Social media have shown photographs of Rabaloho spraying doom aerosol on volunteers during his church service at the weekend at the Mount Zion General Assembly. The 24-year-old said people came with injuries and after they were sprayed, they were healed. देखिए, हीलिंग स्प्रे हमने कभी पहले इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन आज ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि लोग चमत्कार के पीछे पागल हैं। देखिए, हीलिंग मसीह जीवन में शुरुआत के लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोगों का विश्वास हीलिंग प्राप्त करने के बाद मजबूत हो जाता है। पर हमेशा हीलिंग, प्रोफेसी, सुपरनेचुरल, मिरेकल मनी के बारे में प्रचार करना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें पृथ्वी के लिए ठीक है, लेकिन स्वर्ग तो सिर्फ प्रभु यीशु का सुसमाचार ही पहुंचाता है। और प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं यीशु के सुसमाचार से नहीं लज जाता, क्योंकि यही उद्धार की सामर्थ्य है। लेकिन आज हमारी सामर्थ्य है हीलिंग, प्रोफेसी, प्रोफेटिक वर्ड, मिरेकल मनी। ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और आज देखिए, ये जो सो कॉल्ड प्रोफेट्स हैं, आज ये सिर्फ कितनी बार सुसमाचार के बारे में प्रचार करते हैं। कितनी बार आपने इनके मुंह से सुना है कि दुख उठाने के लिए तैयार रहें, कि प्रभु यीशु के लिए दुख उठाएं। बिल्कुल भी नहीं, रेयरली ये लोग प्रचार करते हैं। इनका प्रचार होता है ओनली ब्लेसिंग, मिरेकल मनी, बंगलो, गाड़ी और विजन्स आते हैं वीज़ा लगाने के लिए। आज ये दूसरी फोटो देखिए आप, इसमें एक अफ्रीकन बिशप है जो कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, जिसके हाथ में 2 बोटल्स हैं। किसकी बोटल्स हैं? आप अच्छे से समझदार हैं, आप इस बात को समझते हैं। अब ये इन बोटल्स को अनोइंट कर देते हैं, इनके ऊपर अभिषेक डाल देते हैं। और देखिए, हमारे इंडिया में भी तो क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में टाटा नमक को भी आज लोगों ने पीछे छोड़ दिया। अब वो अनोइंटेड नमक आ गया है, अनोइंटेड सोल्ट आ गया है। ओवरऑल कहें तो अंधविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। जैसे बिशप कर रहा है, गलत काम कर रहे हैं लेकिन उसको अनोइंटिंग के साथ जोड़ दिया है, वैसे आज सोल्ट हो गया है, नमक आ गया है, नमक पर अंधविश्वास बढ़ाया जा रहा है।
और ना जाने सोप आ गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में आती जा रही हैं। अब आप इस अगली वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा अजीब है। Jesus. Now, again, we are supposed to eat the bread, but they're going to eat special bread before they eat this. If Jesus can turn water into wine, fish into his body, loaves from the boy into what? Into what? Into his body. People can eat. So I'm going to give them food from above. People are fasting, but they're going to eat the fulfillment from above. Wake up! Stand up! Stand up! Upright. Attention! Close your mouth. Okay, I see food outside. Look at that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. अब पास्टर यहाँ पर कह रहे हैं कि वो प्रार्थना करके घास को स्वर्गीय खाने के रूप में बदल देगा। एक और चीज़ नोटिस करें, यहाँ पर कितना डिस्टर्बेंस है। वहाँ पर यहाँ कोई शांति नहीं है, लोगों में परेशानी है, केओस है और लोग चिल्ला रहे हैं। और फिर देखिए जैसे ही पास्टर लोगों को आज्ञा देते हैं बाहर जाकर घास खाने की, तो लोग भागकर घास खाने के लिए टूट पड़ते हैं। देखिए कैसे भरमाया जा रहा है इन लोगों को कि घास पर ये लोग टूट पड़े हैं घास खाने के लिए, ये सोचकर कि ये एक स्वर्गीय खाना है। दोस्तों अगर ये भरमाया जाना नहीं है तो ये क्या है? अब क्या आप इसे कहेंगे कि ये पवित्र आत्मा का काम है, या फिर आप इसे कहेंगे कि नहीं यीशु मसीह ही ऐसा कर रहे हैं? पवित्र बाइबल में ऐसी कोई भी इंसिडेंट नहीं है जहाँ पर इतनी स्टूपिड चीज़ हुई हो। और सच कहूँ तो ये लोग कलीसिया बना नहीं रहे हैं, बल्कि ये मसीह की देह को गिरा रहे हैं, मसीह की देह को खराब कर रहे हैं, उन्हें भरमा कर विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। मत्ती 7 अध्याय उसकी 15वीं आयत में प्रभु यीशु ने कहा था, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। इनका काम है लोगों को भरमाना, उन्हें प्रभु में बढ़ाना नहीं, लेकिन उन्हें भरमाकर उन्हें विनाश की ओर लेकर जाना। वो सिर्फ वही उद्देश्य है अपना पूरा करते हैं इन सब चीज़ों के द्वारा। प्रेरित यूहन्ना भी जब वो अपनी पत्री लिख रहे थे तो उन्होंने भी अपने विश्वासियों को साफ तरीके से ये बात बताई। उन्होंने कहा, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्माओं को परखो। किन लोगों की आत्माओं को परखो? जो भविष्यवक्ता हैं, जो कहते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से हैं, क्योंकि बहुत से निकलकर जगत में आ गए हैं। तो बाइबल हमें कम्प्लीटली और क्लियरली इस बात को बताती है कि हर किसी पर इजीली विश्वास ना किया जाए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु ने मत्ती 7 अध्याय में दी है वार्निंग के रूप में। आइए हम इस वार्निंग को भी समझते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि उस समय लोग यीशु के पास आकर कहेंगे कि क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और यीशु का रिस्पॉन्स होगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब है कि हर एक भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और प्रभु यीशु ने कहेंगे, हे फेथ हीलर, ए हीलिंग करने वाले, यीशु ने कहेंगे, गेट लॉस्ट, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। इसका मतलब ऐसा है कि कुछ लोग जो अपने आप को हीलर समझते हैं, जब वो यीशु के सामने खड़े होंगे तो यीशु उन्हें पहचानेंगे नहीं। और कुछ लोग कहेंगे, हमने तो आपके नाम से आश्चर्य कर्म किए, और यीशु ने कहेंगे, गेट लॉस्ट, मैं तुम्हें भी नहीं जानता। और तब देखिए यीशु ने उन्हें क्या कहा, और तब यीशु कहते हैं कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, यानी कि हे गलत काम करने वालों, मेरे पास से चले जाओ।
दोस्तों अब यहाँ पर हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात है। देखिए यीशु मसीह के पास भविष्यवाणी करने वाले, दुष्ट आत्मा निकालने वाले जाएंगे और बड़े बड़े काम दिखाने वाले भी यीशु के सामने खड़े होंगे और यीशु उन्हें शाबाशी नहीं देंगे, बल्कि यीशु कहते हैं कि तुम गलत काम करने वाले हो, तुम कुकर्मी हो। प्रोफेट्स, हीलर, मिरेकल वर्कर्स थे आपके लिए, लेकिन जो लोग यीशु के पीछे भागते हैं उनके लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में हम लोग सिर्फ प्रोफेट के पीछे भाग रहे हैं, हीलर के पीछे भाग रहे हैं, ब्लेसिंग देने वाले के पीछे भाग रहे हैं, और ये कोई बुरे काम नहीं है। लेकिन जब ये परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर कह देते हैं कि ना मैं भविष्यवाणी करने वाले को, ना दुष्ट आत्मा वाले को मैं जानता हूँ, हे कुकर्मियों मेरे सामने से दूर हो जाओ। इन लोगों के पीछे हम भाग रहे हैं और परमेश्वर कहेंगे कि मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। और फिर ध्यान दीजिए, फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, एक और बात कही। यीशु ने कहा स्वर्ग में सिर्फ वो ही प्रवेश करेगा, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। 21वें आयत में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो जो भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वही परमेश्वर के राज्य का अधिकारी ठहरेगा। अब सवाल यह उठता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। दोस्तों इस वचन से हम सीखते हैं कि भविष्यवाणियाँ परमेश्वर की इच्छा नहीं है, दुष्ट आत्मा निकालना यह भी इच्छा नहीं है परमेश्वर की, बड़े बड़े काम करना यह भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालांकि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन यह परमेश्वर की इकलौती इच्छा नहीं है। परमेश्वर की सबसे बड़ी जो इच्छा है वो प्रभु यीशु ने हमें बताई स्वर्ग में जाने से पहले। प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु ने बताया कि लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी हैं वो आज्ञा लोगों को सिखाना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोगों को चेला बनाओ, विश्वासी नहीं। आज लोगों को विश्वासी बनाया जा रहा है, चेला नहीं। और देखिए यही काम तो प्रेरित पौलुस भी किया करते थे। प्रेरित पौलुस लोगों को चेला बनाया करते थे। चिन्ह चमत्कार से ज़्यादा प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाने के लिए वो तत्पर रहते थे। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। और प्रेरित पौलुस ने अपने चेलों को भी, जैसे कि उनका जो प्यारा चेला था तीमुथियुस को भी यही सिखाया। तीमुथियुस को सिखाया उन्होंने कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। तो प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को भी यही बताया कि तू वचन का प्रचार कर, पैसे का नहीं, आशीष का नहीं। दोस्तों वचन हमें बदलता है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में मजबूत होने की ज़रूरत है, दूसरी बातों में नहीं। यदि आज हम सिर्फ और सिर्फ चमत्कार, छुटकारे, पैसे, ब्लेसिंग, हीलिंग, प्रोफेसी, इन सब चीज़ों के भागते रहेंगे पीछे, तो वी आर इन ए बिग डेंजर। हम एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाएंगे और हमें भरमाया जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप वचन पढ़ें और वचन में मजबूत हो जाएं। सत्य को जानोगे तो सत्य आपको और मुझे स्वतंत्र करेगा। दोस्तों आने वाले समय में इस वीडियो का पार्ट 3 भी जल्दी आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए वेरी ग्रेट डे।